खून की नदी, ए ब्लीडिंग गॉडेज और हजारों रहस्य, कुछ ऐसी है ये कहानी। लोग कहते हैं कि भारत में पीरियड्स को एक टैबू की तरह देखा जाता है और बात सही भी है। जिस भारत को मैं जानती हूँ वह भारत कुछ अलग है। मेरे भारत में औरतों को पूजा जाता है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसके साक्षात प्रमाण भी है। कामाख्या देवी मंदिर, क्या आपने कभी ये नाम सुना है? भारत के गुवाहाटी, आसाम में स्थित ये मंदिर चमत्कार, शक्ति और रहस्य का एक ऐसा प्रमाण है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक तरफ देश में लड़कियों को पीरियड्स के समय रसोई से, मंदिर से और कई बार घर के लोगों से भी दूर रखा जाता है। सोने के लिए अलग बिस्तर और खाने के लिए अलग बर्तन दिए जाते हैं। वहीं आसाम के कामाख्या देवी मंदिर में देवी की दिव्य योनि को पूजा जाता है। यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई भव्य और सुंदर मूर्ति नहीं है। यहाँ देवी के योनि की पूजा होती है। यह मंदिर सती माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि यह शक्तिपीठ क्या है और यह कैसे बने हैं। माता सती, जो भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, दिन रात शिव की भक्ति में लीन रहती थी। शिव जी को पाने के लिए तब भी करती थी। उनकी भक्ति देख शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिए। पर माता सती के जो पिता थे, राजा दक्ष, उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि जहाँ एक तरफ माता सती महलों की राजकुमारी थी, वहीं महाकाल शमशानपति। तो राजा दक्ष ये नहीं चाहते थे कि यह शादी हो और इसलिए उन्होंने सती माता को बहुत समझाया महादेव से शादी ना करने को, पर वो नहीं मानी और शादी करके महादेव के साथ कैलाश पर रहने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब माता सती अपने पिता से मिलने गई। जब वो गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक यज्ञ चल रहा है और सभी के सभी देवता यहाँ पर उपस्थित है और इस यज्ञ का निमंत्रण महादेव को नहीं दिया गया। बात से अत्यंत दुखी होकर सती माता ने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। राजा दक्ष ने सभी देवताओं के सामने महादेव को अपमानित करना शुरू कर दिया और शिव की अर्धांगिनी सती यह सब कुछ नहीं देख पाई और बहुत दुखी होकर उन्होंने उसी यज्ञ के अंदर बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही यह बात महादेव को पता चली, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने सती माता को अपनी गोद में उठाया और ब्रह्मांड के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इससे विनाश निश्चित था। सब कुछ एक एक करके तहस नहस होने लगा और इसी विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। सुदर्शन चक्र चलाने की वजह से सती माता के शरीर के 51 हिस्से हो गए और जहाँ जहाँ वह 51 हिस्से गिरे, वहाँ पर आज वो 51 शक्तिपीठ स्थित है। और उसी समय देवी की योनि जहाँ गिरी, वहाँ आज प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है। यह मंदिर 8वीं सदी के आसपास बनाया गया था और आज भी यहाँ हर दिन ढेरों भक्तों की भीड़ यहाँ दर्शन करने को आती है। यहाँ किसी की मूर्ति का ना होना और योनि का पूजन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ, बर्थ एंड रीजेनरेशन। हर साल कामाख्या देवी मंदिर में अब्बू-बाची मेला लगता है और यह एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है। हर साल जून के महीने में 3 दिन के लिए मंदिर के पास की पहाड़ी से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी, जो लाल हो जाता है। साइंटिफिकली इस बात पर भी बहुत सी डिबेट्स होती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नदी का पानी इसलिए लाल होता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। मॉनसून के महीने में सेडिमेंटेशन प्रोसेस और एक अलग तरह की एल्गी के प्रेजेस में यह पानी लाल हो जाता है। फिर सवाल यह है कि आयरन की क्वांटिटी एक साल में 3 दिन के लिए ही ज़्यादा होती है। दिस क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड। माना जाता है कि हर साल जून के ये 3 दिन देवी माँ की मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म के 3 दिन होते हैं और इसलिए मंदिर के पास बहती हुई नदी का पानी लाल हो जाता है। इन 3 दिनों के लिए देवी माँ के दर्शन रोक दिए जाते हैं और माना जाता है कि देवी माँ इन 3 दिन सिर्फ विश्राम करती हैं। 3 दिन के बाद जब मंदिर खुलता है तो अब्बू-बाची मेला उसकी सेलिब्रेशन में लगाया जाता है। अब मान्यताएं तो ये है कि
पर बहस करने वाले लोगों का तो कोई इलाज ही नहीं है। लोगों का कहना तो ये भी है कि मंदिर के पुजारी नदी में लाल रंग का सिंदूर मिला देते हैं ताकि इसका पानी लाल हो जाए। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि ये बात सच है, पर एक बार अंदाज़ा लगाकर देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी जिसका पानी कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है, उसे लाल करने के लिए कितना सिंदूर डालना पड़ेगा और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। खैर जो भी हो, हर साल मंदिर खुलने के बाद अब्बू-बाची मेले लगता ही लगता है, जो कि किसी भी त्यौहार से कम नहीं होता है। यह मंदिर सिर्फ अपने रहस्यों के लिए ही नहीं बल्कि एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है, और वो है तंत्र विद्या। तंत्र एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जाती है थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेज लाइक मेडिटेशन, डिफरेंस रिचुअल्स एंड सिंबोलिक प्रैक्टिसेज। कामाख्या देवी मंदिर में मिलने वाले सिंदूर की काफ़ी मान्यता है। यह सिंदूर देवी को चढ़ाया जाता है और इसे तंत्र विद्या के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। पर जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कुछ लोग अच्छे कामों के लिए तो कुछ लोग बुरे कामों के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग करते रहते हैं। बहुत से हिंदू मंदिरों की तरह कामाख्या देवी मंदिर ने भी बहुत से इन्वेंजर्स और डिस्ट्रक्शन देखे हैं, कुछ ह्यूमन इन्वेंजर्स तो कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज। इस मंदिर के कुछ मेजर इन्वेंजर्स में से एक इन्वेंजर्स है इन्वेंजर्स बाय द काला पहाड़। 16वीं सेंचुरी में एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर को पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया था। इन्वेंजर्स के बाद मंदिर को डेवलप और रिकंस्ट्रक्ट करने में एक बहुत बड़ा नाम है अहोम डायनेस्टी का। अहोम किंगडम ने आसाम पे कई 100 साल तक राज किया है और मंदिर के रिचुअल प्रैक्टिसेस और डेवलपमेंट में इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पर ये जोड़ने तोड़ने की बातों पे कहानी खत्म नहीं होती। मंदिर को ब्रिटिश रूल के दौरान भी नुकसान पहुंचाया गया है। ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते थे कि सारे टेम्पल अफेयर्स और रिचुअल्स उनके अकॉर्डिंग चलने चाहिए, पर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया, वरना हमारे कल्चर और एजुकेशन सिस्टम की तरह यहाँ भी दिमक लगना निश्चित था। आज भी हम सब बहुत बार सोचते हैं, क्या भगवान सच में होते हैं? क्या हम जिनकी पूजा करते हैं वो सिर्फ पत्थर नहीं, एक शक्ति है? एक बार अपने आसपास चारों तरफ देखो और सोचो, क्या बिना किसी शक्ति के हो पाना संभव था? कामाख्या देवी जैसे ही सैकड़ों मंदिर हैं हमारे देश में जहां साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। रिसर्चर्स को आज तक जिन चीज़ों को जवाब नहीं मिल पाए और किसी को भी पल्ले कुछ नहीं पड़ा, इसे चमत्कार के सिवा आप क्या बोलेंगे। ये थी कामाख्या देवी मंदिर की कहानी। ऐसे ही अनदेखी, अनकही, अनसुनी जानकारियों के लिए प्रिया वाणी को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।